हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 6.2 के लिए थ्योरी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट रिजल्ट है कि इफ ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, स्मॉल ए है वो पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन फर्स्ट पार्ट में मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन अगर ए है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि वो एक्स है, वो क्या हो सकता है माइनस ए और ए के बीच में हो सकता है। बीच में इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा हुआ है, मतलब इसका जो रिवर्स है वो भी लिखा जा सकता है। आपको ये कंडीशन दी हुई हो तो आप ये लिख सकते हैं, और आपको अगर ये लिखा हुआ दे रखा है कि माइनस ए और ए के बीच में एक्स लाई करता है तो आप क्या लिख पाएंगे यहाँ से, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए। सिमिलरली सेकेंड है, यहाँ पे बस लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे रिजल्ट होगा उसमें भी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू होगा। ऐसा क्यों होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार, देखिए इसको समझने के लिए फर्स्ट मेथड तो ये है कि हमें पता है मोड एक्स क्या होता है, या तो उसकी वैल्यू एक्स होगी या फिर मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी। मोड एक्स को एक्स कब लिखा जाएगा, अगर जो उसका इनपुट है एक्स वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मोड एक्स की वैल्यू हम माइनस एक्स लिख सकते हैं अगर जो यहां पे एक्स लिखा हुआ है इनपुट वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसी को हम दो केस में डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन मोड एक्स को आप क्या लिखेंगे, एक्स। ये हमें डेफिनेशन से पता है कि अगर x 0 या 0 से ग्रेटर होगा तो मोड x को हम x लिखेंगे, तो मोड x इज इक्वल टू x। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, मोड x इज लेस देन a, तो इसको क्या लिखा यहां से, मोड x लेस देन a इंप्लाइज। अब मोड x को तो हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस मोड x की जगह पे मैंने x लिखा आगे लेस देन a, तो यहां से क्या मीनिंग निकला। देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई एक तरह से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है, x लेस देन a। इन दोनों का कॉमन वैल्यू लेनी है आपको, तो कॉमन क्या होगा, देखिए कॉमन होगा आपके पास 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन a। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देखिए दोनों के लिए। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की यहां से, और उस नंबर लाइन में क्या होगा यहां से देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक 0 नंबर है यहाँ पे, और x लेस देन a, यहाँ पे कोई a नंबर है। अब क्या होगा, हमने a को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए a 0 के बाद में a को लिखेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि x है वो 0 है या 0 से ग्रेटर है, 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, मतलब इनफाइनाइट की तरफ। और यहाँ पे बताया गया x लेस देन a, x a से छोटा होगा, सिर्फ a खुद नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे होलो सर्कल लगाया हुआ है। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट ये है। इसको आप क्या लिखेंगे कि x क्या हो सकता है, यहां से यहां पे x है वो 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड सर्कल और 0 यहाँ पे भी शामिल है, लेकिन a है वो यहाँ पे नहीं है और ऊपर वाले सोल्यूशन में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 0 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन a। ए पे आपको इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए यहां से, क्यों, क्योंकि यहां पे ओपन है। तो ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है इसका। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड आपके पास क्या है, यहां से अगर x की वैल्यू हम 0 से लेस लेते हैं, देन मोड x की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, माइनस x लिखनी है। तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर मोड x लेस देन a, ये आपको कंडीशन दी हुई थी, यहां से मोड x लेस देन a, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो क्या करेंगे, इस मोड x को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस किया आगे लेस देन a। अब हमें पता है कि अगर हम दोनों इनइक्वलिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एक्स में, और लेस देन क्या हो जाएगा, यहां से ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, प्लस ए का माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसका x लेस देन 0 का एंड x ग्रेटर देन माइनस ए का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे आप। तो कॉमन लेंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट ये आ जाएगा, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से
इन दोनों जब भी आपने केस बनाई तो इसका मतलब क्या था, मोड एक्स की वैल्यू या तो एक्स होगी या फिर माइनस एक्स होगी, मतलब आपने और केस पढ़ा है बीच में। तो और का मतलब क्या हो गया, यूनियन, फर्स्ट सॉल्यूशन का एंड सेकंड सॉल्यूशन का, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब और। देखो यहां पे और लिखा गया है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था वो लिखा एंड सेकंड सॉल्यूशन, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन, ये सेकंड सॉल्यूशन यहां पे और फर्स्ट सॉल्यूशन बाद में लिखा है, दोनों को कंबाइन करूंगा और के लिए यूनियन करूंगा, तो यूनियन करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर यही हमें प्रूव करना था, फर्स्ट मेथड इसका। अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए क्या बताया, आप खुद ही इसको ट्राई कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि यहां पे देखिए आपके पास बस इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहां से तो सेम ही रिजल्ट रहेगा, बस आपको यहां पे क्वेश्चन में इक्वल टू लिखना है, तो यहां पे आपके पास इक्वल टू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम पैटर्न से आप इसका सेकंड पार्ट भी डील कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए नेक्स्ट है मोड एक्स ग्रेटर देन ए। यहां पे तो ये केस किसका था, लेस देन का था, और यहां पर है ग्रेटर देन का। तो आप इसी पैटर्न से, जैसे आपको ये प्रूफ समझाया गया है, इसी प्रूफ से इसी पैटर्न से आप इसको प्रूव कर सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था, यहां पे लेस देन और इक्वल टू था। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया आपको समझने के लिए, और सेकंड देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए मतलब कोई भी स्पेसिफाइड नंबर है, पॉजिटिव यहां पे बताया गया है, तो रिजल्ट क्या समझे हमने, रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट हो जाएगा लेस देन है तो आ जाएगा माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए हो जाएगा। और अगर यहां पे ही इक्वल टू आ जाए, इसमें मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए हो जाए, तो फिर इस रिजल्ट को कैसे लिखा जाएगा, माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए आ जाएगा। यहां से रिवर्स इनइक्वलिटी भी लग सकती है, मतलब आप राइट साइड से लेफ्ट में भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें यहां पे इफ एंड ओनली इफ यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड में देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, और फोर्थ में है मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका जो रिजल्ट है उसी पैटर्न से वो क्या होगा, एक्स इज लेस देन माइनस ए, बीच में आप और वर्ड यूज करोगे, और एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और का मतलब यूनियन। सिमिलरली यहां पर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब इनको एक हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो ये लिखा हुआ है मॉडुलस एक्स, और मैं फोर्थ को लेता हूं, आप कोई भी एक्स लेके समझ सकते हैं। मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास ए है, आपने क्या किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्केयरिंग किया तो क्या हो जाएगा, यहां से मॉडुलस ऑफ एक्स स्केयर ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां से ए स्केयर हो जाएगा, और इसको आप सिंपली एक्स स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मोड ऑफ एक्स स्केयर और एक्स स्केयर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही शो करेंगे, तो दोनों का मीनिंग सेम था यहां से, तो एक्स स्केयर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्केयर, और आप क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हर पार्ट के लिए 1 से लेके 4 पार्ट, हर पार्ट के लिए आपके पास लेफ्ट साइड में ऐसा ही कुछ बनने वाला हमेशा। अगर यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर यहां पे सिंपल ग्रेटर देन होगा तो यहां पे भी आप ग्रेटर देन ही लिखेंगे। यहां पर अगर आपके पास लेस देन है तो यहां पे भी लेस देन आएगा, यहां पे अगर लेस देन और इक्वल टू तो यहां पे भी लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी का प्रूफ है वो सेम है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं आगे, एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने आपको वेवी करो मेथड समझाया है, उसके पैटर्न से आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए नंबर लाइन प्लॉट की, यहां पे माइनस इनफाइनेट, यहां पे इनफाइनेट। अब यहां से इसको आपने 0 की इक्वल पुट किया, 0 की इक्वल पुट किया तो आपके पास x की जो वैल्यू वो कितनी आएगी, यहां से a आएगी, और इसको अगर मैंने 0 की इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू माइनस a आएगी। इनको क्रिटिकल वैल्यूज भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया वेवी करो मेथड में, इधर आप प्लस लगाएंगे, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस लगाएंगे। वेवी करो मेथड को मैंने पीछे वाले एक्सरसाइज में 6.1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया है यहां से।
अब देखिए, आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, यहां से सॉल्यूशन सेट आपको जो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन चाहिए वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां पे है, पॉजिटिव ये हिस्सा एक तो, एंड सेकंड रीजन आपके पास ये है, और ये पार्ट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। यहां पे दो सॉल्यूशन है, एक तो ग्रेटर देन है और एक इक्वल टू है। तो ये ग्रेटर देन कब हो सकता है, माइनस ए से छोटी वैल्यूज के लिए और ए से बड़ी वैल्यू के लिए। और ये एक्सप्रेशन जीरो कब हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू जीरो भी है। तो जीरो कब होगा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पे क्या क्या पुट कर दूं, अगर मैंने माइनस ए पुट कर दिया तो भी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। देखो यहां पे माइनस ए रखा तो माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए आ गया, और यहां पे माइनस ए प्लस ए जीरो, जीरो को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है। सिमिलरली ए को अगर मैं यहां पे इनपुट रखूंगा एक्स के जगह पे, यहां पे भी ए और यहां पे भी ए, तो भी ये रिजल्ट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, अगेन ये ट्रू हो जाएगा। तो ए भी हमारा आंसर होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा कि एक्स है, सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स क्या होना चाहिए, माइनस ए से लेस, और इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि इसको हमने फील्ड सर्कल बनाया हुआ है। तो एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, और क्या आंसर हो सकता है, और राइट साइड में ये भी हो सकता है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यहां पे आंसर आए यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहां पे, ओके। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स है वो बिलोंग करेगा कहां से, माइनस इनफाइनेट ओपन से माइनस ए क्लोज यूनियन, यहां पे क्लोज ए से लेके इनफाइनाइट ओपन, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास सेकंड होता, लेस देन और इक्वल टू होता, तो यहां से क्या होगा, यहां पे लेस देन और इक्वल टू होता और लास्ट तक यहां पे लेस देन और इक्वल टू आता। तो अब लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। यहां पे ग्रेटर देन था तो हमने पॉजिटिव एरिया यूज किए, पॉजिटिव रीजन हमने सेलेक्ट किए। अब यहां पर अगर लेस देन आ जाएगा तो आप नेगेटिव रीजन सेलेक्ट करोगे, तो नेगेटिव रीजन क्या है, बिटवीन माइनस ए एंड ए। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, माइनस ए एंड ए, ओके स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसा भी याद रखना पसंद करते हैं कि अगर आपके पास लेस देन आए तो बिटवीन द रूट होगा, ठीक है। हमेशा माइनस ए और प्लस ए तो आ रहा है, लेकिन बिटवीन द रूट होगा, मतलब माइनस ए और ए के बीच में। और अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है मतलब, या ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है तो आउटसाइड द रूट होगा। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि माइनस ए से पहले एंड ए के आगे, और बिटवीन द रूट का मतलब बीच का एरिया होगा, क्योंकि लेस देन है, लेस देन का मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड।